हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में फ्लोनेट के बारे में। तो आज की क्लास वहीं से कंटिन्यू होगी। तो क्लास कंटिन्यू होने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया जो अभी आप यूज करते हो, वहां पे जहां पे सिविल की कम्युनिटी हो, सिविल के बच्चे हो, सिविल का ग्रुप हो, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं लेक्चर हमारा, तो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास थी आपके बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने। तो वहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो बिल्कुल रेडी हो आप लोग। चलिए, हम लोग फ्लोनेट से बात कर रहे थे, तो आइए फ्लोनेट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फ्लोनेट। तो फ्लोनेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे डियर बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्लोनेट में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये ग्रेविटी डैम बनाया था यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा क्या था, यहाँ पे एक ग्रेविटी डैम था। ग्रेविटी डैम पे ही जो हमारी सीपेज हो रही थी उसको हम लोगों ने फ्लोनेट के माध्यम से देखा था। ओके, फ्लोनेट के माध्यम से हम लोग देख रहे थे बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम सही से। और यहाँ फ्लोनेट में हमको क्या देखना था कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन कैसे निकलती है, और इक्विपोटेंशियल लाइन किस तरीके से आती है। तो सारे के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में डिटेल डिस्कस किया था, और आज वहीं से स्टार्टअप करेंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया, बताइए, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है ना इससे, फ्लोनेट से। तो फ्लोनेट से अभी आज से और आपको बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक ग्रेविटी डैम इस तरीके से। ग्रेविटी डैम ये हमारा है, ये ग्रेविटी डैम है। और जब हमने कहा कि ये हमारी क्या है, यहां से हमने कहा कि ये वन इधर साइड का जैसे डैम है, ग्रेविटी डैम है, तो एक साइड का वाटर आपने फिल कर रखा है, वाटर फिलिंग है। तो वाटर फिलिंग यहाँ से दिख रही है। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी हाइट जो है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच है। कैपिटल एच हमने बोला था आपको 30 मीटर थी, 30 मीटर। और ये क्या है, ग्रेविटी डैम, ठीक है। ये है हमारी ग्रेविटी डैम। ओके, ग्रेविटी डैम की बात कर रहे थे। यही हमारे सेकंड में जब देखेंगे कि सेकंड एज की तरफ, तो इधर हमारे जो वाटर का लेवल है वो कुछ नीचे पे है, वो कुछ नीचे है। कितना नीचे है आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हुई आपके, कहाँ से, आपके ग्राउंड लेवल से, और आपकी जितनी ग्रेविटी डैम की हाइट है, जहां तक आपका वाटर का सरफेस लेवल भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ, तो इसकी जब हम दूसरी बार काउंट करें, पहली बार काउंट करें तो एच हो गया, दूसरी बार देख रहे हैं तो ये, और ये दे रखा है हमको 10 मीटर। ओके, 10 मीटर दे रखा है। और जब वाटर का फ्लो कब होता है, जब हेड डिफरेंस होता है, या फिर आपका क्या होता है, एनर्जी लेवल डिफरेंस होती है, तभी तो वाटर का फ्लो पॉसिबल होता है, वरना वाटर का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। तो वाटर का फ्लो यहाँ देखना है। तो डिफरेंट अगर आपका हेड रहेगा तभी आपका वाटर फ्लो हो सकता है। तो डिफरेंट देख रहे हैं, वाटर का फ्लो हो रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ से हमने कह दिया कि ये जो है हमारा, यहाँ से ये हमारा क्या है, ये हमारा पेन का कलर चेंज करते हुए बिल्कुल अच्छे से, ये हेड लॉस है। तो हेड लॉस हमारा कितना हुआ था यहाँ पे, तो ये हेड लॉस है, डेल एच भी बोल सकते हैं इसको, डेल एच। ओके, डेल एच कैसे आया था, एच माइनस एच वन से, एच माइनस एच वन से। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ से। अब यही देखेंगे कि वाटर का जब फ्लो हो रहा है, मैंने कहा कि हेड डिफरेंस है, जब हेड डिफरेंस है तो वाटर का फ्लो होगा। जब वाटर का फ्लो हुआ तो हमने कहा कि वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपका वाटर फ्लो होना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, ठीक, यहाँ से होना। और फिर उसके बाद हमने एक आपको बताई थी लाइक पाइपिंग कंडीशन, ठीक है, बताया था आपको पाइपिंग कंडीशन। तो वैसे ही जैसे फ्लो होना शुरू हुआ तो फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ से जब फ्लो इधर से होगा, यहाँ से यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ से, अब ऐसे थोड़ी कहेगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स, हमने क्या बोला था कि जो सॉइल मास होती है उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, और जो वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपका एयर होता है एंड वाटर होता है। तो वाटर का फ्लो हो रहा है यहाँ से वायर्स के थ्रू, तो उसमें सॉलिड भी तो है जब सॉइल मास है यहाँ से यहाँ तक।
सॉलिड भी है, बिल्कुल सॉलिड है, हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था सॉलिड है। तो जब फ्लो होगा वाटर का तो वो सॉलिड भी तो उसके साथ फ्लो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सॉलिड कहेंगे अपनी एक जगह पे रहेंगे और वाटर को रास्ता दे देंगे, बिल्कुल नहीं नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं अपनी जगह से, ऐसा कुछ थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सॉलिड वगैरह है कुछ भी, तो वाटर का जब फ्लो हो रहा है, इसमें से वाटर का फ्लो हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो सॉलिड भी तो साथ उसके जाएंगे, अपनी जगह से अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। जब उन्होंने अपने प्लेस से इंटरचेंज किया तो क्या हुआ कि आपके जो सॉइल मास थे हटती गई। जैसे आप देखते हो कि जब एक ही जगह पे आप मतलब थोड़े बहुत घास रहते हैं जमीन पे, तो आप क्या करते हो, जो आपके रूट्स प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे आप क्या करते हो कि जब जाते आते रहते हो बार बार वहां से, तो क्या होता है, एक पाथ लाइक क्रिएट हो जाता है ना, एक रास्ता बन जाता है। तो वैसे यहाँ भी है पाइप में आपका कि यहाँ से जब आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है आपका, अपवर्ड टू अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम हो रहा है इधर साइड में, तो लाइक ये क्या हो रहा है आपका, एक पाइपिंग क्रिएट हो जा रहा है। तो वहीं से आपको उसी को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया है, एक आपका लाप्लास इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्लोनेट का एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करेंगे। ओके, तो फ्लोनेट में हमने देखा यहाँ पे कि ये आपका फ्लो लाइन है, यहां से हमने इसको क्या कह दिया, ये आपका कुछ इधर से नीचे हमने कुछ हार्ड स्टेटम बना दिया है यहाँ से कि ये चलो हमारा हार्ड स्टेटम है, इसके नीचे तो हमारी क्या है, वाटर जा ही नहीं सकती। ओके, यहाँ हमने बना दिया। अब ये क्या है, हमने इसको हमने बताया आपको कि ये क्या है, तो ये हमने कहा कि ये फ्लो लाइन है। क्या है, फ्लो लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन, और हमने इसी को बोला था क्या, जाई लाइन, जाई लाइन। ओके, और ये यहाँ पे जो हमारी हो रही है, इसमें इसको क्या कहा हमने, ये जाई लाइन है, और यहीं पे जो हमारा ये हुआ, कलर पेन का कलर चेंज करते हुए बिल्कुल एकदम, फिर यहां से ये जो ये हो रहा है, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया। ठीक है, और ये वाली जो लाइन हुई हमारी, ये लाइन कौन सी है, तो इस लाइन को हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल लाइन है। क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। ओके, और इसी को दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं, फाई लाइन। ओके, फाई लाइन बोलते हैं हम इसी को। अब ये क्या है कि हमने यहाँ क्या निकाला था कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन निकाल लिया था, इक्विपोटेंशियल लाइन निकाल लिया था, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल लिया था, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के थ्रू कितना आपका हेड लॉस हो रहा था, पर हेड लॉस भी हमने निकाल लिया था, सब बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाला था। अब बात आती है आपके प्रॉपर्टीज की। ठीक है, ये हमने कहाँ देख लिया था, ये प्रीवियस लेक्चर में हम बिल्कुल देख लिए थे। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाई है आप लोग, हमको यहाँ मेन पर्पज इसको ग्राफ्स दिखाने से, फ्लो नेट दिखाने से मतलब ये है कि हमको प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। हमने नंबर ऑफ जो हमारा फ्लो लाइन था वो भी हम फाइंड कर चुके थे, नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइन वो भी फाइंड कर चुके थे, नंबर ऑफ ड्रॉप, ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन का जो ड्रॉप हो रहा था उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फाइंड किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। जब हम लोगों ने ये सब फाइंड कर लिया तो हमको ये पता चला कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमने कहा कि फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, नंबर फर्स्ट डालिए आप लोग। यहां देखिए कि फ्लो लाइन की जो प्रॉपर्टीज होती है, तो फ्लो लाइन नेवर इंटरसेक्ट फ्लो लाइन नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कि इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो हमारी फ्लो लाइन है वो एक दूसरे को, ईच अदर, तो यहां लिख सकते हो ईच फ्लो लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपकी फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन देख रहे हो बिल्कुल, ये अलग जा रही है और ये वाली अलग जा रही है, बिल्कुल ये वाली अलग जा रही है, और ये वाली जो है आपके डेटम वाली अलग जा रही है, ये वाली आपके अलग जा रही है। तो सारी आपकी अलग जा रही, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। किसकी केस में हुआ, ये फ्लो नेट के केस में। ठीक है, फ्लो लाइन का आपका कि फ्लो नेट मतलब कि ये क्वेश्चन आता है आपका कि जो फ्लो लाइन होती है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे कि नेवर, कभी नहीं फ्लो ये इंटरसेक्ट करती एक दूसरे को।
अब यही दूसरे 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 पॉइंट पे हम पहुंचे। दूसरे पॉइंट पे हमने कहा कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो है आपकी, इक्विपोटेंशियल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कह रहा है, ये लाइन, ये पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि ये हुई आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये क्या कह रहा है कि ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो ये अलग है, बिल्कुल ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। वैसे ही आपका ये वाला अलग है। तो देख रहे हो कि सब अलग अलग है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आपका बनता है यहाँ पे कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है वो कभी नहीं एक दूसरे को आपस में काटती। ठीक है, एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। और अगर आपका फ्लो लाइन और क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन, ये आपस में एक दूसरे को काटती हैं अगर इंटरचेंज है तो। ठीक है, ये अगर फ्लो लाइन है तो नहीं काटेगी आपस में, अगर इक्विपोटेंशियल लाइन है तो नहीं काटेगी। अगर वही फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों है तो दोनों एक दूसरे को कैसे काटेंगे, इस पॉइंट में आपको समझ में आएगा बिल्कुल कि क्या कैसे काटेंगे। तो यहां मैंने लिखा यहां पे कि फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट each other ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलरली। ओके, तो आप ये देखो कि ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट की जो आपकी क्या है, ये फ्लो लाइन है और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन ये आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं। कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, ये परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये देख रहे हो परपेंडिकुलर ही तो कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मतलब कि ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है और यही पॉइंट हमको लर्न रखना है हमेशा के लिए। ये लाइन आपका बिल्कुल क्वेश्चन बन के आया हुआ है आपके एई में। ठीक है, तो जो फ्लो लाइन होती है और आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, ये आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलरली दोनों को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन आपका हो गया है यहां से। ठीक है, अब यही आगे बढ़ते हुए हम ये बताएंगे कि फोर्थ पॉइंट आपका है, पेन का कलर चेंज बिल्कुल एकदम। अब जब हम लेंगे कि फॉर आइसोट्रोपिक, जब आइसोट्रोपिक के केस में देखेंगे तो फॉर आइसोट्रोपिक फ्लो फील्ड इज स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि कह रहा है कि अगर आइसोट्रोपिक के केस में होगा, ठीक है, अगर आइसोट्रोपिक के केस में होगा तो आइसोट्रोपिक हमने क्या बताया था आपको, आइसोट्रोपिक होता है कि जो आपका डायरेक्शन होता है एक्स और वाई, तो एक्स वाई डायरेक्शन में बिल्कुल सेम होता है। तो मैंने इस तरीके से कहा कि ये जो है आपका एक्स डायरेक्शन है, यहां से ये एक्स डायरेक्शन और ये क्या है आपका वाई डायरेक्शन। अब एक्स वाई डायरेक्शन मिला के क्या बन गया आपका, स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर मतलब कहने का कि जो स्क्वायर होता है आइसोट्रोपिक में स्क्वायर, तो ये आपका क्या है कि एक लाइक आपका क्या करता है कि ये एक स्क्वायर शेप आपको प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे इधर साइड से ऐसे कुछ ले लिया यहाँ पे और यहाँ से ऐसे ले लिया, तो ये क्या हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यही अगर एन आइसोट्रोपिक के केस में अगर हम देखते हैं यहाँ से एन आइसोट्रोपिक 5.5, नेक्स्ट पॉइंट आपका फॉर एन आइसोट्रोपिक फ्लो फील्ड
ये बताइए आप लोग क्या होता है? स्क्वायर तो ये हो गया, अब ये रेक्टेंगल होता है कि क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल, ये होता है रेक्टेंगल। ओके, तो ये आपको समझ में आया बिल्कुल पॉइंट कि ये देख रहे हो आप कि अगर आइसोट्रोपिक एनआइसोट्रोपिक का केस होता है तो एनआइसोट्रोपिक आपका होता है कि ये जो होता है कि जो आपकी परमेबिलिटी होती है ये डिफरेंट, मतलब कि एक डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई एक डायरेक्शन हो गया तो एक डायरेक्शन में बिल्कुल सेम नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हमने कह दिया ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये क्या हो गया आपका वाई हो गया। तो कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल फॉर्म हो गया आपका, इस तरीके का। तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया रेक्टेंगल फॉर्म में। तो इसको, ये सब जितने भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना बिल्कुल, तो इसको आप क्या कर लो, बिल्कुल लर्न रख लो। ठीक है, लर्न रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आए हुए हैं तो इसको आप हाईलाइट कर लो बिल्कुल। ठीक है, इस वर्ड को। अब यहाँ पे ये देख लो यहाँ पे कि ये है नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, तो इसको भी आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। और इसमें देखो आप ऑर्थोगोनली, ठीक है, कि ये आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करते हैं, आपस में तो नहीं करते लेकिन एक दूसरे के केस में जब करते हैं तो ऑर्थोगोनली करते हैं। ठीक है, यह आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे पेन का कलर, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हाई कर लेते हैं तो थोड़ा सही हो जाता है। तो यहां से इसको इस तरीके से करेंगे। अब ये केस आया आपका कि आपने फ्लोनेट के बारे में तो पढ़ा बिल्कुल अच्छे से कि हाँ फ्लोनेट पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लिया, लेकिन इसका कहीं यूज होता होगा, कोई एप्लीकेशन होता होगा? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए हम एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि फ्लोनेट के जो एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने जो भी आपके सराउंडिंग्स में है, जो भी फ्लोनेट आपका डैम वगैरह में यूज हो रहा है, तो वहां पे किस तरीके से इसकी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पे कहा आपको नई हेडिंग लगाइए आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट। फ्लोनेट, फ्लोनेट का एप्लीकेशन क्या होगा? आप लोग खटाखट बताइए तुरंत कि फ्लोनेट का एप्लीकेशन क्या होगा। तो फ्लोनेट का एप्लीकेशन जो होगा आपका वो इस केस में होगा आपका कि फर्स्ट, मैंने कहा कि इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब किसका उपयोग, कहाँ इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कहा इसका कि सीपेज में हो रहा है, सीपेज, सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज हेडिंग। ठीक है, सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज में इसका हो रहा है। अब सीपेज डिस्चार्ज में हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें कहाँ यूज कर सकते हैं? तो हमने यहाँ कहा फॉर, अगर आइसोट्रोपिक का केस है, कलर चेंज कर दी तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगर आपका आइसोट्रोपिक का केस है, फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल। आइसोट्रोपिक क्या होता है? तो आइसोट्रोपिक आपका क्या होता है, बताइए आप लोग कि आइसोट्रोपिक आपका क्या होता है? तो हमने कहा कि आइसोट्रोपिक आपका होता है कि जो कि आपकी परमेबिलिटी, मतलब परमेबिलिटी एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, और एन आइसोट्रोपिक होता है कि परमेबिलिटी आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम नहीं होती। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी। तो यहीं से हम इसके केस में देखेंगे कि किस तरीके से आपका फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल, कि आइसोट्रोपिक सॉइल में आपका किस तरीके से हो रहा है। तो आइसोट्रोपिक सॉइल जब हम देखेंगे इसमें, तो आइसोट्रोपिक में यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ लिखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ कि आइसोट्रोपिक में जो आपका डिस्चार्ज फाइंड कर रहे हो, डिस्चार्ज कैसे आपका निकल रहा है यहाँ पे। तो डिस्चार्ज के लिए मैंने कहा के आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, आपको पता है बिल्कुल अच्छे तरीके से के। और डेल एच क्या है आपका, डेल एच क्या है? तो डेल एच हमने क्या निकाला था यहाँ से डेल एच ये था, यहाँ कुछ ये आपका क्या था, डेल एच इक्वल टू एच माइनस H1, ये था ना आपका H माइनस H1।
तो इस तरीके का आपका डेल एच आ गया, मतलब हेड डिफरेंस कुछ इस तरीके से। तो हेड डिफरेंस हमने ले लिया यहाँ पे। जब हेड डिफरेंस ले लिया यहाँ पे, तो हमने कहा कि अब हेड डिफरेंस तो ले लिया एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी, ये फॉर्मूला है आपका। इसको थोड़ा सा स्टार वगैरह लगा लीजिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। तो के डेल एच एन एफ अपॉन एन डी, ठीक है। तो वेयर में लिखिए यहाँ पे, वेयर में आपका एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी क्या है, तो एन एफ अपॉन एन डी आपका है यहाँ पे शेप फैक्टर, शेप फैक्टर, ठीक है। एन एफ अपॉन एन डी आपका शेप फैक्टर है, ओके। तो अब यहां इसके केस में देख लिया, अब यही दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा केस क्या है, अगर हम दूसरे केस की बात करें, तो दूसरे केस में हमारा है फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉइल, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक सॉइल की बात करेंगे यहाँ पे, तो एन आइसोट्रोपिक सॉइल में आपका क्या था कि एन आइसोट्रोपिक सॉइल में आपका जो परमेबिलिटी हो रही थी वो एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम नहीं हो रही थी, कतई सेम नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा था यहाँ पे डिस्चार्ज, तो मैंने कहा कि जो के आपका के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वो आपकी हो रही है, जो कौन सी हो रही है, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट डेल एच एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका हो रहा है यहाँ पे एन एफ अपॉन एन डी, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, आपके पूछे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं आपके। तो यहां से हमने कहा कि ये जो इक्विवेलेंट है, के इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हमने के इफेक्टिव का मैंने बोला कि इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो इसके कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो के इफेक्टिव इक्वल टू जो होता है आपका क्या होता है, तो के इफेक्टिव होता है अंडर रूट में के एक्स इंटू के वाई, ठीक है। अब के इफेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, तो के इफेक्टिव का केस लिखिए यहाँ पे कि के इफेक्टिव, के इक्विवेलेंट, ठीक है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो रहा था आपका, के एक्स इंटू के वाई, के एक्स इंटू के वाई, ठीक है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे कि परमेबिलिटी जो आपकी हो रही थी वो के एक्स इक्वल टू के वाई, ठीक है, इस तरीके से हो रही थी। अब यही बात करेंगे हम कि अगर यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, ये मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है ना आइसोट्रोपिक, ये क्या है आपका आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक आपका क्या हो रहा था, जो आपका फ्लो फील्ड हो रहा था स्क्वायर हो रहा था, और ये आपका फ्लो फील्ड जो हो रहा था क्या हो रहा था, रेक्टेंगल हो रहा था, तो रेक्टेंगल मैंने लिख दिया। अब यही हमने कहा कि ये एक्स एक्चुअल है और ये आपका क्या है, एक्स ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स जब हम निकाल रहे हैं यहां से, तो एक्स की बात जब किया हम लोगों ने, किसकी बात, एक्स की बात, तो जब एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स टी और आपका क्या है, एक्स टी अंडर रूट में एक्स अंडर रूट में के एक्स अपॉन में के वाई, अंडर रूट में के एक्स अपॉन के वाई, इस तरीके का आपका हुआ। तो अगर यहीं से हमारा क्या करना है, एक्स टी के फॉर्म में देखना है, अगर एक्स टी फाइंड करना है, क्या है आपका एक्स डायरेक्शन में एक्स ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, तो एक्स ट्रांसफॉर्म में आपका देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स अपॉन में अंडर रूट के एक्स अपॉन के वाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, इस स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला। अब यही इसकी बात किया हमने, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म की बात कर ली कि एक्स ट्रांसफॉर्म भी हमको फाइंड हो गया, एक्स के कंडीशन में एक्स ट्रांसफॉर्म भी फाइंड हो गया। जब एक्स ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमको ये सीपेज का जो होता है आपका क्या होता है, सीपेज डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो सीपेज डिस्चार्ज हमको हो जाता है, ठीक। अब यही दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट तो हमारा क्या है, यहां से देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट में, किसकी बात की थी, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट में हम लोगों ने सीपेज डिस्चार्ज की बात की थी फॉर आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक सॉइल के लिए। तो आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक देख लिया हमने अच्छे से। अब यही हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा है दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है दूसरा एप्लीकेशन वो क्या है कि सीपेज प्रेशर की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो लिखिए आप लोग सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर भी आपका इसी तरीके से कुछ फाइंड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीपेज प्रेशर। और हमने कहा कि यहाँ हाइड्रोस्टैटिक, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपका जो डिस्चार्ज है वहीं आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपके सीपेज प्रेशर और सीपेज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट, इससे आपके क्वेश्चन कभी नहीं आए हुए हैं, आपके एग्जाम में कभी नहीं आते, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही होता है आपको, आप लोगों ने देखा है सीपेज में जब मैंने उसकी प्रेशर की बात की थी तो वहां पे आपको जितने टॉपिक जानना जरूरी था वहां पे हमने आपको बता दिया था, और जब मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की थी तब भी आपको बता दिया था, ठीक है। एग्जिट प्रेशर की जब मैंने बात की थी किसमें, पाइपिंग में, तो वहां पे भी आप लोग को बता दिया था, ठीक है। तो वहां पे आप नोट्स पलट के आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने बताया है वहां पे। तो ये चीजें तो हो गई आपकी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एक टॉपिक आपकी नया है, कौन सी नया है, फेरेटिक लाइन, ठीक है, नया हेडिंग लगाइए यहाँ पे, फेरेटिक लाइन, ठीक है। यहाँ पे फेरेटिक लाइन, ठीक है, ये आपका हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है, नई हेडिंग है आपकी फेरेटिक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको क्या जानना है इसमें आपको बस देखना है यहाँ से इस तरीके का कुछ एक ग्रेविटी डैम है, यहां से यहां तक ये मैंने ग्रेविटी डैम बनाया इस तरीके से, ये आपका ग्रेविटी डैम बन गया। अब यही ग्रेविटी डैम में ये वाली लाइन जो है आपकी क्या है, यहां से यहां ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जो है आपका क्या है, यहां मैंने इसको बोला ये वाली लाइन जो है आपका फेरेटिक लाइन,
फ्रेटिक लाइन, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है फ्रेटिक लाइन में, जो ये लाइन होती है यही इसी का डायम, जो ग्रेविटी डायम यूज किया जाता है, डायम यूज किया जाता है, उसी में ये वाली लाइन जो होती है उसको फेरेटिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब फेरेटिक लाइन के कुछ क्या है यहाँ पे, कुछ इसके क्या है कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, तो इसको, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो इट सेपरेट, यहां इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इट सेपरेट क्या होता है इसका सेपरेट बताइए आप लोग। तो सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड सॉइल मास एंड अनसैचुरेटेड सॉइल मास, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो ये लाइन हो रही है ये सेपरेट कर रही है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉइल मास और आपका अनसैचुरेटेड सॉइल मास को क्या कर रही है, ये सेपरेट कर रही है एक तरह से, ठीक है। ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट है आपका इट फॉलो पाथ ऑफ पैराबोलिक, इट फॉलो पाथ ऑफ पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक। तो मतलब कि ये कह रहा है ये कि ये जो फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक। तो ये देख रहे हो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि जो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पैराबोलिक कर रहा है, और अब इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर बिलो फेरेटिक लाइन इन हाइड्रोस्टैटिक ऑन एट एबव इट दिस लाइन, ठीक है, ऑन एबव दिस लाइन। तो ये आपका जो हो रहा है यहाँ पे बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो लाइन है आपकी यहां से यहां तक, ये कह रहा है कि ये जो हो रहा है इसके नीचे और इसके ऊपर आपका क्या हो रहा है, तो ये आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये आपका पूरी तरीके से फेरेटिक लाइन आपका खत्म होता है बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे आज की क्लास में, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तुरंत एकदम। तो यहां से हमने क्या किया था कि इसके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने इस तरीके से देखा था। ये सब जितने भी हाईलाइट किए गए हैं वो वर्ड आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। और इसका हमने कहा कि एप्लीकेशन फ्लोनेट का भी होता है, तो एप्लीकेशन फ्लोनेट के लिए सीपेज में होता है, तो सीपेज का इस तरीके से देख लिया था, सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट। और आपका एक फेरेटिक लाइन था, ये भी चीजें हमने बता दी आपको अच्छी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। अब यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, खत्म होता है, और आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा क्ले मिनरोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ के आइएगा आप लोग, क्ले के बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन करने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।